एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। बंसल जी आ चुके हैं और ओह माय गॉड, कुणाल जी गायब है। क्लोजिंग वाला शो ही तो ऐसा होता है जिसमें कुणाल जी समय से आते हैं, उसमें भी गायब। सुमित जी, सिद्धार्थ जी और साथ ही साथ वागले साहब, सब के सब हमारे सारे मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। सेनानी साहब, व्हाट वाज द रिएक्शन? घर पे क्या रिएक्शन आया वो सोना वाले मैटर पे? सुबह भी हम बात कर रहे थे उस पर, आप तो रोल हो जाते हैं, बट एनीवे। अच्छा, तो बताइए फाइनली क्या निकला उसमें से? जो सोना की जो बात थी, जो बंसल जी बता रहे थे, इज इट गोल्ड, इज इट स्लीप, सोना नींद, इज इट सोना BMW, एंड डी सोना वो प्यार से सोना बाबू, सोना बच्चा टाइप, क्या चारों में से क्या है? अनिल जी, सच कहूँ तो मैं तो सोना BMW बोल रहा था, पर मैंने जब पहली बार ये रेकमेंड किया उसके बाद से ही घर के रिएक्शन से मेरे डायलॉग चेंज हो गए। इसीलिए तो जब बार बार उसके बाद जब रेकमेंड किया, सोने जैसा बोला है मैंने। सोना ले लो तो सोना BMW कभी नहीं बोला है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सोना... नहीं चाहिए। नहीं, आपका नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशन। आपका एक्सप्लेनेशन का क्या करें? घर से आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिला? सोना, आपको सोना मतलब क्या समझना है? इन चारों में से कौन सा मतलब समझना है सोने का? अनिल जी, सोना BMW। सवाल लीजिए। अरे मतलब इतना झूठ कौन बोलता है? पहले दिन, साल के पहले दिन झूठ पकड़ा गया इनका। सोना BMW हो ही नहीं सकता। भाभी जी तो पता ही नहीं होगा इस नाम की कोई कंपनी भी लिस्टेड है। उनको तो सिर्फ सोना मतलब गोल्ड ही पता है। हाँ, अच्छा, उनको गोल्ड पता है। ओके, कभी नहीं बोल सकते सोना BMW ले लो। ओके, मतलब वो प्यार व्यार वाला मामला नहीं है। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ थोड़ा शर्मा, हम इनडायरेक्टली समझ गए। सिद्धार्थ हम समझ गए, बहुत बढ़िया। फिलहाल सिद्धार्थ जी आपके लिए बिल्कुल जी अनिल जी, आइए सुपर सिड। बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि सीमेंट पैक दिसंबर क्वार्टर हमेशा अच्छा रहता ही है और मार्च क्वार्टर भी अच्छा रहता है, तो सेकेंड हाफ स्ट्रांग रहता है। मुझे सीमेंट की कंपनी डालमिया भारत पे खरीदारी की राय देनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2420 का, 2420 का, और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म टारगेट 2880 का रख सकते हैं। विद डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स को हम 2020 से रेकमेंड कर रहे हैं, लगातार डिफरेंट लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, 44 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये सारी जगह पे अच्छा खासा एक्सपेंड किया हुआ स्टॉक है। नाम तो बताओ सिद्धार्थ जी, नाम तो बताओ। डालमिया भारत। डालमिया भारत, ओके। हाँ, अब पूरी स्टोरी बताओ सर। डालमिया भारत, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2420 का और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 2880 का। 44 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाली कंपनी है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ और बेहतर हो सकता है, इंडस्ट्री से बेहतर हो सकता है FY24 में। मार्केट शेयर भी इंप्रूव होते दिख रहा है, स्पेशली ऑन द ईस्ट इंडिया रीजन में। सीमेंट बैग्स के जो प्राइसेस है वो ईस्ट में 40 से 50 रुपए रिसेंटली हाइक किए गए थे, साउथ में 30 रुपए पर बैग, जो सस्टेनेबल लग रहे हैं आने वाले और 3 से 6 महीने के लिए। ओवरऑल कैपेसिटीज 110 से 44 से लेके 110 मेट्रिक टन बनाने की योजना है FY31 तक। केपेक्स काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स बेहतर आ रहे हैं। डालमिया भारत, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 2420 का, पोजिशनल टारगेट रखे 2880 का। 2420 और 2880 के टारगेट के लिए करें खरीदारी डालमिया भारत। ये स्टॉक सिद्धार्थ जी के पास का। आइए साथ आपको दिए आशु जी, तब तक एक बिगुल सुपर सीट का। जी सिद्धार्थ जी, नए साल के दिन क्या किया था आपने? पहले सबसे पहला काम आज आपकी सब लोग मतलब क्या, मतलब बंसल जी जैसे आदमी आपको नहीं छोड़ रहे, सोचो। अनिल जी, उसका जवाब दे दो। हाँ जी। अनिल जी, बंसल जी बोल रहे हैं कि फंडामेंटल को क्या हड़बड़ी है। हाँ। ये तो दर्शक जानते हैं कि आधे परसेंट, 1 रुपए, क्वार्टर परसेंट, 1% की क्या वैल्यू है। वाह। फंडामेंटल भले ही अपसाइड 20% का दे, पर आधे 1% भी छूटना नहीं चाहिए, वो दर्शक अच्छे से जानते हैं। वाह, बताइए जी। अरे बिल्कुल बच गया, बताओ सिद्धार्थ जी। छूट जाएगा आधा 1%।
अच्छा, आपका आवाज आवाज आज शायद जो बंसल जी कुणाल जी वाली प्रॉब्लम है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम, वो आ गई थी। अब ठीक है, अब बताएं सर। हाँ आनंद जी, खरीदारी की राय है विप्रो में। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 500 रुपए का विप्रो में। पोजिशनल टारगेट रहेगा करीबन 515 520 का। विप्रो पे खरीदारी की राय है। एक 500 का टारगेट, पोजिशनल टारगेट 600 रुपए का। ये हम दिसंबर, इसी महीने, पिछले महीने से दिसंबर से रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को। विद डिस्क्लेमर, ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेसिंग की कंपनी है। आने वाला समय में बहुत लार्ज डील्स बन सकते हैं जो अच्छे खासे सर्च ला सकते हैं ऑर्डर्स में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड बेटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लोज। तो विप्रो में खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 500 रुपए का, पोजिशनल टारगेट रखे 600 रुपए का। 500 और 600 आसानी से याद रहेंगे, बट बड़े टारगेट्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। विप्रो आईटी दिग्गज पर सिद्धार्थ जी का है भरोसा। आइए करेक्ट। जबकि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा सिद्धार्थ जी कुछ बताएं। जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, मैं तो बिगुल की रिक्वेस्ट कर बिगुल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बिगुल की कोई टेंशन नहीं। आपको कौन सा वाला चाहिए? अनिल जी, जो आपको सही लगे वो बदलवा दीजिए। हमारे को एक ही सही लगता है, सुपर सीड। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी। बैंकिंग स्पेस में सीयूबी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 157 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 167 का। सिटी यूनियन बैंक दूसरे तिमाही के नतीजे काफी अच्छे थे, डिसेंट आए थे, क्योंकि उसके पहले के क्वार्टर के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, बट इस दूसरे क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे। अब थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे उम्मीद है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी उम्मीद कर रहे हैं 1.5% के आसपास आ सकते हैं। 12% आरओई, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रह सकता है। हाई बिजनेस ग्रोथ है, 3.5% का मार्जिन रहने की उम्मीद है, और क्रेडिट कॉस्ट फेवरेबल है। सिटी यूनियन बैंक मुझे लगता है कि मिड कैप बैंकिंग स्पेस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 157 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 167 का पोजिशनल। ओके, तो ये है आपके लिए CUB पर राय खरीदारी करने की आपके लिए आती हुई सेरानी साहब की तरफ से। 157 167 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदी। कई सारे अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी राय ले लें BHEL पर। एक बार सिद्धार्थ जी, बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है और बड़े ऑर्डर विन की खबर भी चल रही है। ऑफ कोर्स ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। BHEL, एक बार इस पर अपनी भी राय दें सर। जी बिल्कुल, बॉयलर सेगमेंट में और कैपिटल गुड सेगमेंट में BHEL काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में और भी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस एज अ होल, अगर कैपिटल गुड्स सबसेट है मैन्युफैक्चरिंग का, ये करीबन 16-17% जीडीपी का है, जो सरकार चाहती है कि 21-22% तक ले जा सकती है इसका कंट्रीब्यूशन। तो डेफिनेटली कैपिटल गुड स्पेस सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, इन स्पेशली भेल भी। हम लगातार बार बार भेल पे तो हमारी कोई टारगेट नहीं है, बट सीमेंट्स हो गया, दूसरे क्यूमिन्स हो गया, दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनी में हमारी कवरेज भी है। हालांकि अभी टारगेट प्राइस रिवाइज करने बाकी है रिजल्ट्स के बाद, बट ये पूरे ही स्पेस में अगर आपने ले रखा है, बिल्कुल छोड़िएगा मत आने वाले 2 सालों के लिए। तो ये है आपके लिए BHEL, होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। आने वाले समय अच्छे इसके लिए रह सकता है। सिद्धार्थ जी, कोई राय ऑटो बिक्री के आंकड़े देखते हुए कहां पर है आपकी प्रेफरेंस है इस समय? देखिए दीपांशु, ऑटो बिक्री के प्रेफरेंसेस में अगर देखा जाए तो टू व्हीलर स्पेस में मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है और करता भी रहेगा। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड मुझे लगता है सीवी स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में डेप्रिसिएशन के कारण भी काफी एक फायदा मिलता है। तो अशोक लेलैंड सीवी स्पेस में। ओईएम, अगर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में देखा जाए तो टाटा मोटर्स एक अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। M&M बहुत अच्छा परफॉर्मर रह सकता है, क्योंकि दोनों ही एसयूवी सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो टाटा मोटर, M&M, टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड, ये 4 कंपनियों पे फोकस है। ओके, टाटा मोटर्स, M&M, टीवीएस और अशोक लेलैंड, यहाँ पर करें फोकस इस बीच। चलिए, ये है आपके लिए आज चाय का विशेष कार्यक्रम, मिस मत कीजिएगा, देखिएगा सर। आइए, बाजार फाइनल जो क्लोजिंग आई है हरे निशान में है ये, और जो सुमित जी को पसंद है उसी तरह के लेवल्स आते दिख रहे हैं। 21,741, 10 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बैंक सेंसेक्स 31 पॉइंट
ये भी देखो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। लेवल भी देखिए 72271, यहाँ पर भी 71, उधर 41, लेवल तो ठीक ही आ रहे हैं। बाकी निफ्टी बैंक हल्के लाल निशान में 57 पॉइंट नीचे 48,234 पर बंद होता हुआ ये आपके लिए, ठीक है। तो ये है आज की क्लोजिंग, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी कल तो आ जाएंगे ना आप पहाड़ों में से निकल कर? यस बिल्कुल अनिल जी। हाँ, मतलब कोई ऐसे 5-7-10 दिन धुनी उनी जमाने का प्रोग्राम नहीं है ना वहाँ पे? नहीं अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है। ओके, तो सुमित जी कल थोड़ा सा लेट हो जाए तो समझ लीजिएगा, ट्रैफिक की वजह से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आइए आशीष सर और साथ ही सिद्धार्थ जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दीप को मत दीजिए। हाँ, दीप को क्यों नहीं देनी है वो दीप खुद बताएंगे। मंडे अनिल जी और नया साल है, और हमारे साथ पिछले हफ्ते के